नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष। मित्रों, हमारी जो अभी तक सीरीज चल रही है वो किस चीज की है? वृष लग्न की। वृष लग्न में कौन से ग्रह के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं? इस समय सूर्य के विषय में चल रहे हैं। और सूर्य जो हमारा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, ये तीनों चार्ट जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आज हमारा जो डिस्कशन है चतुर्थ भाव के विषय में देखते हैं। वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के सूर्य का फल। वृषभ लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जाएंगे, 1 2 3 4 चतुर्थ भाव हो गया। वहां कौन सी राशि है? सिंह है। सिंह राशि के कौन सा ग्रह बैठा? सूर्य बैठे। ठीक, ओके। तो ये हमें डिस्कशन करनी है। लग्न भाव हो गया, चतुर्थ में आए, सिंह हो गया, सिंह का स्वामी सूर्य हो गया, सूर्य खुद वहां पर बैठे। ठीक है। अब चतुर्थेश कौन है? सिंह राशि का स्वामी कौन है? चतुर्थेश सूर्य खुद है। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? खुद सूर्य हमारे स्वयं है। दूसरी बात क्या है? दृष्टि, सूर्य की दृष्टि जो हमारी दसम भाव को पड़ेगी, जो एक दृष्टि होती मात्र सप्तम दृष्टि। ठीक। अब सिंह के सूर्य यानी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठा है। सिंह का स्वामी सूर्य, सूर्य अपने घर में ही बैठा है। ठीक है। वहां का कारक कौन सा है? कारक चतुर्थ भाव का चंद्रमा है। चतुर्थ भाव का कारक जो होता है वो चंद्रमा हमारे होते हैं। आज हमें सिंह राशि बनानी है तो किन किन नक्षत्रों से बनेगी? क्योंकि सिंह राशि में हमारे सूर्य बैठे हैं। किन नक्षत्रों से बनेगी? मघाचा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघा के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 4 और मघा के 4, पूर्वा फाल्गुनी के 4, उत्तरा फाल्गुनी के 1 = 9। ठीक है। ये चरण हमारे हो गए 4 4 1, मघा के 4। यदि सूर्य 01 से 13-20 अंश तक है तो वहां के स्वामी नक्षत्र होंगे मघा। मघा के नक्षत्र के स्वामी हमारे हैं केतु। ओके। यदि सूर्य 13-20 अंश से लेकर 26-40 तक है तो वहां के नक्षत्र बन जाएंगे हमारे पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी हमारे हो गए शुक्र। यदि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो यहां का एक चरण है, मतलब थोड़ा मान है 3-20 अंश तक, तो 26-40 से लेकर 30 अंश तक वहां के स्वामी सूर्य खुद हैं। ठीक है। बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी आज 141वीं वीडियो है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। परमात्मा की कृपा है और आप लोग भी बड़ा स्नेह प्यार दे रहे हैं। धीरे धीरे सब अच्छा होता जाएगा। देखिए, सबसे आज हमारा जो मेन फोकस है, वृष लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र है। चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा? सूर्य है। यहां का स्वामी कौन है? सूर्य है। हमें मेन इन ग्रहों पे विशेष फोकस रखना है। यहां का कारक चतुर्थ भाव का कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। इस भाव का हमें डिस्कशन करना है। अब यह देखना, हमें यह तो नहीं देखेंगे नहीं कि चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। कौन बैठा? सूर्य ही बैठा है। तो अब वो अपनी ही राशि में ही बैठा है। अपनी राशि में जब व्यक्ति बैठता है, अपने घर में बैठता है, तो काफी कंफर्टेबल होता है। मगर आप यह नहीं कह सकते कि पूरे 100% आपको यहाँ पर अच्छा ही देगा। 5-10% थोड़ा बहुत कमजोरी भी होगा, क्योंकि सूर्य को जो दिशा बल मिलता है वो दसम भाव से मिलता है। यहाँ पर अपनी राशि में बैठा है, यहाँ पर अपनी राशि में बैठा, दिशा बल जो होता है वो दसम भाव से मिलता है। ठीक है। तो जब दिशा बल मिलता है तो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है व्यक्ति, और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चतुर्थ भाव से हम विचार क्या करते हैं? सबसे बड़ा पहला है माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, मकान, जायदाद, घोड़े, वाहन आदि का विचार करते हैं, स्टार्टिंग की एजुकेशन का विचार करते हैं, यहाँ से हम आपके सुख आदि का विचार करते हैं, यहाँ से आपके जीवन शैली का विचार करते हैं, क्या क्या सुख आपको मिल सकते हैं। देखो, यहाँ सारे सुखों की स्थिति हो सकती है, मगर पूर्णतया से सारे सुखों की वृद्धि यहाँ से देखी जाती है। स्त्री सुख यहाँ से देख सकते हो, पिता का सुख यहाँ से देख सकते हो, पुत्र का सुख यहाँ से देख सकते हो,
भाई का, बड़े भाई का सुख यहाँ से देख सकते हो, छोटे भाई का यहाँ से देख सकते हो, कुटुंब का यहाँ से सुख देख सकते हो, मगर मेन जो सबका सुख जो मिलता है तो यहां से मिलता है, चतुर्थ भाव से। अब चतुर्थ भाव से जब सुख मिलता है, अब सुख का स्वामी सुख में ही बैठा, अपने घर में ही बैठा, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति को माता के सुख मिलेंगे। सबसे पहले हम माता से बात करते हैं। इनकी माता जो होगी पुत्र से बहुत प्यार करेगी, पुत्र भी माता से बहुत प्यार करेगा। हालांकि सूर्य जो है पिता का कारक है, मगर माता के घर में बैठा है, माता एक रॉयल लेडी होगी। रॉयल लेडी मीन्स पूरा रुतबा होगा उसका, अपने घर में रुतबा होगा, और बड़ी फिटनेस का ध्यान देगी, और बोलने में बड़ी तकनीकी बहुत स्ट्रोंग होगी, और सुंदरता भी होगी। एक जैसे एक ऑफिसर होता है, ऑफिसर जैसे अपने घर में उसका रुतबा होगा, और बड़े हिसाब से चलाने वाले घर होंगे। ऑलमोस्ट स्वास्थ्य भी ठीक होगा। क्यों होगा? सब ये हम सूर्य का प्रभाव देख रहे हैं। सूर्य फिटनेस का स्वामी है, डाइजेस्ट सिस्टम का स्वामी है, सूर्य सुंदरता का स्वामी है, सूर्य कीर्ति का स्वामी है, सूर्य एनर्जी का स्वामी है, सूर्य प्रकाश का स्वामी है। तो ये सब चीजें आपको सूर्य दे सकता है। ये माता के गुण आपको मिल सकते हैं, ये माता के गुण आप में हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा, तो हम यहाँ पर मकान का विचार करते हैं। मकान जब आप बनाओगे ना, बड़ी एनर्जिक चीज बनाओगे, लोग देखने आएंगे, आपको यह शौक भी होगा, क्योंकि आपको इज्जत का ज्यादा प्रभाव होता है। यार मेरी इज्जत जब कोई अच्छा कार्य करोगे जब इज्जत होगी आपकी। तो ऐसे व्यक्ति को मकान बड़ा साफ सुथरा, सुंदर, प्रकाशित, सूर्य का प्रकाश ऑलमोस्ट ऐसा आपकी जजमेंट होगी कि सभी कमरों में, सभी एरिया में सूर्य का प्रकाश हो। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रभावशाली ग्रह आप घर बनाते हैं, और फायदा भी होगा। मकान का पूर्णतया से आपको सुख होगा, जीवन में भी आप एनर्जिक रहोगे, फायदे लेंगे। ऐसा ही वाहन आदि में हमें थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है लगन भाव का स्वामी है, और पूरे चार्ट में शुक्र की चलेगी क्योंकि लगने से। और शुक्र वैसे भी गाड़ी आदि के लिए थोड़ा फैशनेबल जो आज के हिसाब से है, वो शुक्र प्रभावशाली बनाएगा। तो शुक्र यदि लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है, दशम में बैठा है, ये सब स्ट्रोंग है, द्वितीय में बैठा है, तीन में स्ट्रोंग होंगे, आपको सुखों में वृद्धि, अच्छे वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा, अच्छे वाहन का सुख मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे, मकान आदि हो गया। अब प्रॉपर्टी आदि के, क्योंकि एक मकान व्यक्ति सिंगल, आज की जनरेशन के हिसाब से एक व्यक्ति के मकान होकर संतुष्टि नहीं होती। पहले लोगों के पास एक मकान होकर बहुत संतुष्टि है, अब नहीं, अब आशाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, खर्चे भी हैं मगर आशाएं बहुत बड़ी हैं। तो यदि हम मंगल की स्थिति अच्छी देखते हैं तो सूर्य मंगल की युति भी हो सकती है। मंगल की स्थिति और भी यदि यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, मंगल युति में, लग्न में, सप्तम में, ये सब चीजें अच्छी स्थिति को पैदा करेंगी, जिससे ऐसा व्यक्ति भूमि से जायदाद, भूमि से संबंधित कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कृषि मीन्स खेती किसानी वाला काम बहुत अच्छा काम कर सकता है, और बड़ा कामयाब भी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये सूर्य का है जो काम है, एनर्जिक है और प्रकाश में काम है, और हर समय आप प्रकाश में रहेंगे। और जो खेती बाड़ी का काम है, सूर्य से प्रभावित भी हो जाता है, सूर्य उसको फायदा भी करता है, एनर्जिक भी देता है। तो अब इसमें यदि मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल भूमि का पुत्र है, थोड़ी भी स्थिति यदि मंगल की स्थिति है तो ऐसा बड़ा व्यक्ति बड़ा फार्मर बन सकता है, फार्मर बहुत बड़ा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख वृद्धि के लिए बड़ा एनर्जिक होता है, बड़ी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा जिम में जाना, मेहनत करना, अपने फिटनेस का ध्यान देना, ये सब चीजें सूर्य चतुर्थ भाव में हमें गुण दे सकता है। चौथी हमारी जो स्टेप हो जाएगा, यहां पर हम विद्या का,
एजुकेशन, एजुकेशन की यदि स्थिति हम देखें, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठा है, स्टार्टिंग एजुकेशन, ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि आप माता से दूर हो जाएगा, या आप अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे सब्जेक्ट चूज करेगा और इंटेलिजेंट भी बहुत होगा। ऐसे व्यक्ति की अपने क्लास में, क्या मैं तो स्कूल में कहूंगा कि रिस्पेक्ट होगी। कोई भी कोई ऐसे गुण होंगे, ऐसे व्यक्ति में, आर्ट्स में हो गए, स्पोर्ट्स में हो गए, या कुछ भी है, ऐसे व्यक्ति का नाम हो गया, ये वो व्यक्ति है, उस क्लास में पढ़ता है। तो ये क्यों गुण होंगे? चतुर्थ भाव में सिंह राशि के सूर्य के बैठने के कारण से। आप इसको ये नहीं कह सकते कि माता से दूर होकर के जाके पढ़ रही। स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है अपने नजदीक ही पढ़ेगा, ठीक। ऐसा व्यक्ति चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा है, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। और ये जो घर है ये लोकल गवर्नमेंट का है, तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी लोकल गवर्नमेंट से बड़ी अच्छी इज्जत होगी और आपका रुतबा होगा। तो रुतबा कब होता है? जब व्यक्ति एक प्रोफेशनल बड़ा स्ट्रांग होवे, उसका रुतबा होगा, तो आपकी वहां पर कुछ न कुछ आप कर भी सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट में आप नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और चतुर्थ भाव में सूर्य यदि बैठा है, आपके जीवन में सुखों की काफी वृद्धि होगी। आपके जीवन में सुखों की काफी वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? कि चतुर्थ में ही बैठा है, इस कारण से सारे सुख मिलने के आधार आपके हैं। यदि सूर्य की दृष्टि देखी जाए तो सप्तम दृष्टि दसम भाव को जाएगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव को, जो कुंभ राशि का है, यहाँ के स्वामी शनि है, कारक सूर्य है। अब जब कारक सूर्य है, वहां पर दिशा बल उसको मिलता है। अपनी दृष्टि यदि व्यक्ति को डालेगा, थोड़ा संघर्ष कराएगा, क्योंकि सूर्य की आदत है खून पसीना बहाने की। खून पसीना बहा करके, खून पसीना मारकर अच्छी मेहनत करके व्यक्ति कामयाब होता है। दृष्टि डालने से ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार से बड़े लेवल का अच्छा नेता भी हो सकता है, यदि मंगल की स्थिति अच्छी हो, शनि की स्थिति अच्छी। दसम में सूर्य की दृष्टि, शनि का प्रभाव अच्छा, ऐसा व्यक्ति एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, किसी लाइन में भी एक इंजीनियर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या नाम है, इसमें भी जा सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, और अच्छा पॉलिटिक्स में जा सकता है, अच्छे लेवल का जा सकता है। अच्छे बड़े बड़े लोगों से उसकी पहचान होगी और बोलने में भी अच्छा होगा, यदि बुध की स्थिति अच्छी हो। पंचमेश द्वितीय यदि युति बन गई, या बुध पंचम में ही बैठा है, तो स्पीच देने वाला व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। उससे हमें बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी, ठीक। यदि अब नक्षत्र की बात हम करें, यदि सूर्य सिंह राशि में बैठे और मघा नक्षत्र में, तो मघा नक्षत्र में कहां तक होंगे? 0 अंश से लेकर के 13 तक। वहां के स्वामी हमारे केतु हो गए। केतु सूर्य की युति अच्छी नहीं है, केतु सूर्य का प्रभाव कोई अच्छा नहीं है, मगर केतु भी एक इज्जत मान सम्मान देने वाला ग्रह है। सूर्य भी है, दृष्टि प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, युति भी अच्छी नहीं रहेगी, मगर केतु की खुद की स्थिति अच्छी है। एग्जाम्पल, शुक्र के साथ में, बृहस्पति के साथ में, आय में बैठा है, पंचम में भी बैठा है, द्वितीय में भी बैठा है, तो केतु लगभग अच्छा प्रभाव देगा और एनर्जिक होगा, जिससे सूर्य अच्छा प्रभाव अपना दे सकते, चतुर्थ भाव का सुख व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। सूर्य यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 13-20 अंश से 26-40 तक है, वहां के स्वामी हो जाएंगे हमारे शुक्र देवता। शुक्र का प्रभाव कहां पड़ेगा आपको? वो लग्नेश है और षष्ठेश है। लग्नेश होने के कारण से सूर्य का इस चार्ट में काफी प्रभाव अच्छा रहेगा। सूर्य शुक्र की कोई मित्रता नहीं है, मगर यदि आपको शान शौक आदि प्रदान करते हो तो शुक्र आपका अच्छा होगा। जब भी आपको शान शौक होंगे, कोई घर को अच्छा सजाना, कोई गाड़ी को अच्छा सजाना, गाड़ी को रॉयल में बनना, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, टिप टॉप से रहना, वो शुक्र हमें प्रदान करता है। तो इन चीजों को यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य है तो शुक्र वहां पर प्रभावशाली बनाएंगे और फायदा हमें करेंगे।
उत्तरा फाल्गुनी या नक्षत्र में यदि सूर्य है तो एक चरण ही होगा, 26-40 अंश से 30 अंश तक वहां के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य खुद चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ में ही बैठे हैं, तो सुखों में वृद्धि करेगा। ये दोनों नक्षत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उत्तरा फाल्गुनी में होंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य की आदत है सबसे पहले खड़े होना, और जब सूर्य प्रकाशित होते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही हम सब उठ जाते हैं, कह देते सूर्य निकल आया। ठीक है, सूर्य की आदत है आगे रहना, ग्रहों में सबसे पहले हैं और ग्रहों में सबसे पहले आधिपत्य अपने पास रखते हैं। ठीक है, कारकत्व भी अपना पास रखते हैं, जीवन की शैली को चलाने की भी शक्ति सूर्य में है, और इस चार्ट में टोटल सबसे जो बलवान है सूर्य यहां पर काफी अच्छा बलवान होगा। ठीक है, तो इस प्रभाव से आपको यहां पर फायदेमंद होगा। माता को यदि देखा जाए, मैं फिर उसी भाव में चला गया, माता को यदि देखा जाए चतुर्थ भाव से, तो खुद माता भी एक गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में कहीं सर्विसेज कर सकती हैं, या लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पर माता का प्रभाव पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। बहुत सी माताएं जो है पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती है, तो ऐसे यदि चतुर्थ भाव में सूर्य है तो ऐसे लोगों की माताएं भी पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं, वहां पर जाकर के डीप में जाकर के फायदा भी करती है, अपना फायदा भी उठाती भी हैं और इज्जत मान भी प्रदान करती है। इसलिए सिंह राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में काफी फेवरेबल, बहुत फायदेमंद है। अब हम यदि सभी ग्रहों को छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सूर्य के साथ में काफी कंफर्टेबल होंगे, मगर कुछ ग्रहों की युति बेस्ट रहेगी, जैसे चंद्र की युति है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ का कारक है, चंद्रमा यहाँ का कारक है। अब एक बात और पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, यदि सूर्य और चंद्रमा की युति है, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति है, सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ अच्छी तो होगी क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, मगर चंद्रमा को सूर्य अस्त कर देगा तो थोड़ा बहुत माता की हेल्थ में इश्यूज आएंगे, माता की हेल्थ में इश्यूज आएंगे। वैसे सूर्य चंद्र की युति अच्छी होती है, मगर वे अमावस्या के आसपास के होंगे और उस समय चंद्रमा अस्त होता है, ज्यादातर अस्त होता है, उस कारण से ये प्रभावशाली उतना युति नहीं होगी। अब मंगल की युति यदि देखी जाए बहुत बेस्ट रहेगी, बुध की युति बहुत बेस्ट रहेगी, शुक्र बृहस्पति की युति बहुत अच्छी रहेगी, शुक्र की युति उतनी बेहतर नहीं रहेगी, हालांकि लगनेश और अष्टमेय षष्ठेश है, मगर सूर्य और शुक्र की उतनी पावर नहीं होता। शनि की युति अच्छी नहीं रहेगी, मगर शनि का संबंध अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि के दृष्टि डाल रहा है सूर्य, और हालांकि शनि यदि यहां बैठा है तो आपको पावर देगा, दोनों के आपस में स्थान संबंध तो नहीं बनेंगे, मगर दृष्टि संबंध बनेंगे, उसमें भी लगभग ठीक ठाक कर जाएगा। राहु और केतु की युति कोई बहुत अच्छी युति नहीं रहेगी, चतुर्थ भाव को कोई बिगाड़ ही पैदा करेगी, पैदा करने के चांस हो। ठीक है, ये हमारी युति दृष्टि आदि की बात हो गई। अब हम यदि एक सिंगल सूर्य की बात करें कि हमारे सूर्य चतुर्थ भाव में क्या फल देगा, तो चतुर्थ भाव में सूर्य आपको अच्छा यश मान सम्मान देगा, माता को स्वास्थ्य, माता के एनर्जिक, माता का सुख आपको प्रदान करेगा, स्टार्टिंग की विद्या अच्छी होगी, अच्छे रॉयल स्कूल में आप पढ़ोगे, आपकी इज्जत भी होगी, पता चलेगा कि वो बच्चा आ रहा, किसी न किसी तकनीक में आप अपने वो रॉयलनेस बना सकते हो, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का आदि का सुख मिलेगा, सारे सुखों में वृद्धि आपको सूर्य यहाँ पर प्रदान कर सकता है। यदि कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है और पापी ग्रहों का प्रभाव कोई ऐसा ना हो जावे कि दृष्टि से सूर्य प्रभावित हो जावे, उसमें परसेंटेज कम हो सकती है, बिल्कुल डेड नहीं होगी, खराब नहीं करेगा, परसेंटेज थोड़ा सा कम हो सकती है ये प्रभावित। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कि आप हमारे चैनल को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को जितना ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को ग्रोथ देंगे उतना हमें फायदा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा और आपके चैनल आपके लिए ग्रोथ होगी, आपकी संतान, आपके परिवार के लिए ज्ञानवर्धक वस्तुएं मैं लेके आऊंगा। प्लीज
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।